एरी और रुको और बताइए क्या क्या चपाती है वाकई यार। हाय एवरीवन, स्नेल अब्रॉड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट तो देखा ही है। होप आपने इंजॉय भी खूब किया होगा। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, ये था घर के बाहर मामा नाटी का माहौल और अब हम चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ किस तरह का माहौल है। तो चलिए मेरे साथ घर के अंदर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए घर के अंदर का माहौल, किस तरह से लेडीज़ें गपशप कर रही है और वहाँ खिड़की के पास मीनाक्षी है जो हम लोगों को नाटी लगाने के लिए बाहर बुला रही है। अभी मामा नाच रहे हैं तो इसलिए अभी हम सब यहाँ किचन में बैठे हैं। वो हमारी फैमिली की लेडीज़ें हैं, किचन में काम कर रही है और यहाँ एक कोने में हमारी जाइयाँ बैठी हैं। जाइयाँ यानी कि जो इस फैमिली से ब्याही गई लड़कियाँ हैं, तो हम सारी यहाँ पे बैठी हैं। और इसके बाद हम चलेंगे नाटी लगाने, क्योंकि अब शादी है तो नाटी तो लगाएंगे ही। तो हम चले पड़े हैं नाटी लगाने और आप भी हमारी नाटी की छोटी सी झलक देख लीजिए। तो जैसे ही हम नाटी लगाने जा रहे थे तो हमें हमारा भतीजा यानी कि पंकज नेगी उक्टा, जिसका नाम है दूल्हे का भाई, वो मिला और वो बताने लगा कि आपने खाना खा लिया है। तो हमने बोला कि हाँ, हमने खाना खा लिया है और अब चल पड़े हैं हम नाटी लगाने। तो यहाँ हम नाटी के माहौल में पहुँच चुके हैं। ये एडी है अर्चना का बेटा और इसके साथ ही ये अंकिता है, ये भी हमारी भतीजी है और भाविका है। तो अब हम चल पड़ते हैं नाटी लगाने। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम नाटी लगाने पहुँचे तो मैं तो बल्लू भैया का डांस देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी, क्योंकि वो इतना अच्छा से नाच रहे थे और नाटी का मुख्य आकर्षण भी इस टाइम वही थे। मैं चेयर पर बैठी और बल्लू भैया के वीडियो को कैप्चर करने लगी। तो आप भी देखिए बल्लू भैया का डांस। की ज़बरदस्त नाटी के बाद हम वापस पहुंच गए थे किचन में। अभी किचन का माहौल आप देख सकते हैं, तेल शांति होने वाली है। तो तेल शांति से पहले आप देख सकते हैं कि किचन में जो लेडीज़ें हैं वो क्या क्या मस्ती कर रही हैं। तो ये है हमारी भतीजे की वाइफ सरोज नेगी और हमने इन्हें फोर्स किया था कि आप भी टोपी लगाओ, क्योंकि ये शहरी टोपी में बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे किचन में मस्ती के बाद अब चल पड़े हैं हम तेल शांति के लिए, क्योंकि तेल शांति की जो रस्म है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए आप भी देखिए हमारी जो तेल शांति किस तरह से दी जाती है। तो जो ये तेल डालने का सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं कि दूल्हे के सिर पे, कंधे पे और गोडे पे लाल कपड़े को रखा जाता है। तो इसके ऊपर ही तेल डाला जाता है। पहले सिर में डालते हैं, फिर कंधों पे और फिर डालते हैं गोडे पे, और उसके बाद फिर शगुन दिया जाता है 10 रुपीज़ या 20, जितने भी दे सकते हैं आप। और फिर उपटन भी इसी टाइम लगाया जाता है और जिसमें हल्दी मिक्स होती है। तो यहाँ पे मैं और मेरी भतीजी रितिका नेगी और तेल डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर तेल डालने की बात करें तो मामा सबसे पहले डालते हैं और उसके बाद मम्मी पापा घर के और सदस्य तेल डालते हैं और उसके बाद सभी तेल डालते हैं। तो इसी तरह एक एक करके सभी तेल डालते हैं। तो अभी दूल्हे की बुआ तेल डाल रही है और इस टाइम दूल्हे का भाई तेल डाल रहा है। तो
इस तरह से बारी बारी से सभी ही तेल डालते हैं और जो तेल डालने वाली सेरेमनी वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद दूल्हे को नहलाया जाता है और नहलाने के बाद फिर दूल्हे को कुछ खाया पिलाया जाता है। तो इतना सारा वीडियो तो मैं नहीं ले पाई। और तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो तेल शांति की रस्म है वो समाप्त हो जाती है और हमारा जो पहले वाला दिन वो भी इसी तरह से समाप्त हो जाता है। आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा फर्स्ट डे में। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डे। तो आज दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटी है वो क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में जो कुछ होने वाला है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं आपको, ये है हमारी भाभी जी। तो ये यहाँ पे आए हैं धाम बनाने, यानी कि जो भी लेडीज़ का काम होता है जैसे चपाती बनाना, पूरी बनाना, तो वो वाला ये काम कर रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे गांव की लेडीज़ें साथ मिलकर चपातियाँ बना रही हैं। तो साथ में मैं इनके साथ कुछ गपशप भी कर रही हूँ। ये भतीजी और छोटी भाभी, बड़ी भाभी प्रिया, शर्मिला नेगी। तो ये है मेरी कज़न शुजा नेगी और ये मुझे बचपन की कुछ याद दिला रही है। क्या याद दिला रही है आप भी सुनिए। मुझे पहाड़ी चढ़ाई सुनो हंडे भाइयों, तो क्या बताए वर्क कोऑर्डिनेशन का, लेडीज का। हाँ, रामपुर बुशहर की है, जो भी है सच में ये सारी रामपुर बुशहर की है। यहाँ से परे इस वहाँ से और ये बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं कर रही है कैमरे को फेस करने के लिए। तो सारी गट्स वाली है। और ये है हमारे भैया भाभी, सारी रामपुर वाली है। 30 औरतें यहाँ बोलते कि रामपुर की है, जो यहाँ पे खाना बना रही है, चपातियाँ बना रही है। और चपातियाँ देखो क्या चपातियाँ है वाकई। तो फ्रेंड्स, इस तरह बनती है पहाड़ी गांव में शादी की धाम। जिस तरह से आपने लेडीज़ का कोऑर्डिनेशन देखा है उसी तरह से जेंट्स का कोऑर्डिनेशन भी होता है। मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स, अब मिलते हैं शाम को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पहाड़ों में दुल्हन की बारात भी आती है। जिस तरह से दूल्हे की बारात जाती है उसी तरह से दुल्हन की बारात भी आती है। तो जब तक बारात नहीं आती है तब तक हम करते हैं पहाड़ी नाटी। तो आप भी लीजिए हमारी पहाड़ी नाटी का मजा। और इस तरह से हम नाचने में मस्त थे, नाटी लगाने में। और ऊपर बारात आ चुकी थी और हमें पता भी नहीं चला कि ऊपर बारात भी आ चुकी है और बारात का स्वागत भी हो चुका है। तो जब हम ऊपर गए बारात के पास तो देखा कि जो दूल्हा और दुल्हन है वो पूजा के लिए तैयार है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको एक दूसरे का चेहरा दिखाया जा रहा है और पंडित जी पूछ रहे हैं कि लाड़ी वही है और लाड़ी से पूछ रहे हैं कि लाड़ा वही है। तो इसमें भी एक कहानी होती थी कि पुराने ज़माने में क्या होता था, जो दूल्हा और दुल्हन होते थे उनको बदल दिया जाता था, दिखाया किसी को जाता था और दुल्हन या दूल्हा कोई और हो जाता था। तो इस ज़माने में भी अब दूल्हा और दुल्हन का चेहरा पूछते टाइम दिखाया जाता है, जैसा कि इनको भी एक दूसरे को दिखाया गया था। तो ये टाइम है वरमाला का। तो हमारे दूल्हे के घर में ही वरमाला डलती है, क्योंकि हमारा छुरा जाता है, लाड़ा नहीं जाता है। तो इसका भी छुरा गया था।
तो ये शादी का छुरा क्या होता है इसकी मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप उस वीडियो में देखेंगे कि छुरा क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अभी जो पंडित जी इनको समझा रहे हैं, जो भी हमारे वेद शास्त्र में लिखा गया है पति पत्नी के बारे में, विवाह के बाद उन्होंने किन किन चीज़ों का पालन करना है, तो वो चीज़ें पंडित जी अभी दूल्हा और दुल्हन को समझा रहे हैं। हमारे पहाड़ी कल्चर में क्या होता है कि दूल्हा और दुल्हन को दहलीज के ऊपर पूजा जाता है और माँ और पंडित जी पूजा करते हैं और पूजा में दूसरी सामग्री के साथ मौली को महत्व दिया जाता है, क्योंकि मौली दूल्हा और दुल्हन के ऊपर से निकाली जाती है और फिर दूल्हा और दुल्हन के मामा इनको उठाते हैं और जो पहले उठाते हैं तो ऐसे ही मजाक में कहते हैं कि ये मामा शक्तिशाली है। तो इस तरह से पहाड़ी दुल्हन का गृह प्रवेश हो जाता है और आज का जो दिन है वो इस तरह से ख़त्म हो जाता है। तो अब वेट करते हैं नेक्स्ट डे का। सो फ्रेंड्स, शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है। तो इनमें से एक रस्म ये भी है कि जो हमारे गांव के लोग खाना बनाते हैं आपस में मिलजुल करके, तो वो अभी नाटी लगाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो दूल्हा है दूल्हे के साथ ही हमारे जो गांव के लोग हैं वो नाचेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे गांव वाले कतार में खड़े हैं नाटी डालने के लिए और इनके साथ ही साथ हम सारे भी जो लेडीज़ें हैं, गांव की लेडीज़ें और हमारी जाइयाँ वगैरह, वो सारे ही लाइन में खड़े हैं। अभी दूल्हा का वेट हो रहा है, जब दूल्हा आएगा तो उसके बाद नाटी होगी स्टार्ट। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन आ चुके हैं नाटी डालने के लिए। तो पहले दूल्हा नाचेगा और उसके बाद दुल्हन नाचती है और उसके बाद फिर दूल्हे के मामा है और उसके बाद सारे गांव वाले हैं। तो आप देखिए दोनों की नाटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन के ऊपर पैसे फेरे जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की बख्शीश होती है जिन्हें हम वारना कहते हैं। तो इनको बाजे वाले के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से बारी बारी से सभी दूल्हा और दुल्हन पे पैसे फेरते हैं। तो ये शादी का अंतिम पल होता है लाड़े का नाच। तो लाड़े के नाच के बाद बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि दूल्हे की मम्मा इन बजंतरियों को मान सम्मान करेगी। तो किस तरह से वो मंत्रियों का मान सम्मान करते हैं और अपनी खुशी किस तरह से जाहिर करती है, तो वो अभी आप आगे की वीडियो में देखें। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, कहीं मत जाइएगा। तो ये लास्ट मोमेंट है वाद्य यंत्रों की पूजा, जो दूल्हे की मामा अभी करेंगी। तो आप देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें किस तरह से वो पूजा करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूल्हे की मामा किस तरह से बारी बारी से सभी वाद्य यंत्रों की पूजा कर रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में जो पल आता है वो आता है वाद्य यंत्रों को भेंट देने का। तो यहाँ पे वाद्य यंत्रों को यानी कि बजंतरियों को भेंट दी जा रही है और भेंट में अनाज देते थे पहले, तो अभी भी ये रस्म तो अभी भी चली है और इसके अलावा देते हैं पैसे। और आप यहाँ दूल्हे की मम्मा को देख रहे हैं कि वो हर वाद्य यंत्रों की वंदना कर रही है। और फ्रेंड्स, ये एक
विशेष प्रकार का सम्मान होता है वाद्य यंत्रों के लिए। और इसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है वो अपनी खुशी जाहिर करती है कि वो इन लोगों से कितनी खुश है, तो ये खुशी वो नाच के बयां करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दूल्हे की माँ यहाँ पे वाद्य यंत्रों के सामने अपनी खुशी जाहिर कर रही है कि वो उनसे बहुत खुश है, और इसी तरह से वो इन वाद्य यंत्रों को देती है विदाई लास्ट में। तो फ्रेंड्स, इस विदाई के साथ हम भी विदाई लेते हैं। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।